नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ललित अपराध लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती कुछ खास खबरों की ओर। सूरत, सोमवार राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के 56वें दीक्षांत समारोह में अपने दीक्षांत भाषण में युवा विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे कॉलेज शिक्षा के माध्यम से अर्जित ज्ञान का उपयोग न केवल अपनी उन्नति के लिए करें बल्कि लोगों के कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए भी करें। ईमानदारी, ज्ञान और कड़ी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यही कारण है कि उन्होंने यह विडंबनापूर्ण पाठ पढ़ाया कि व्यक्ति को आजीवन विद्यार्थी बने रहना चाहिए तथा अपने जीवन में ईमानदारी और ज्ञान की खोज को शामिल करना चाहिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तांत्रिक उच्च शिक्षा मंत्री ऋषिकेश भाई पटेल और शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल भाई पंशेरिया की विशेष उपस्थिति में विश्वविद्यालय के कन्वेंशन हॉल में आयोजित समारोह में राज्यपाल और गणमान्यों द्वारा 12 विषयों के 79 पाठ्यक्रमों के 10,415 युवा विद्यार्थियों को पदक और उपाधियां प्रदान की गई। इसके अलावा 44 PhD और 1 MPhil डिग्री प्रदान की गई। समारोह का मुख्य आकर्षण ये था कि सूरत के सूर्यपुर संस्कृत पाठशाला के 11 ऋषियों ने शंखनाद किया तथा 10 पृथ्वी देवताओं ने वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और तैत्तिरीय उपनिषद के श्लोकों का पाठ किया, जिससे भारतीय संस्कृति की प्राचीन गुरुकुल परंपरा पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने कहा कि भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा में भी ऋषि मुनि अपने शिष्यों को शिक्षा दीक्षा प्रदान करते थे और अंत में उपदेश देते थे कि सत्यम वद धर्मचर स्वाध्यायान्मा प्रमद, अर्थात सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो और अध्ययन में आलस्य न करो। उन्होंने स्नातक विद्यार्थियों से कहा कि वे स्व अध्ययन और ज्ञान अर्जन में कभी आलस्य न करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं बल्कि वीर माताओं की पवित्रता और उनके यशस्वी पुत्रों के मूल्यों और समर्पण से होता है। उन्होंने कहा कि केवल शिक्षित होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि गुणवान और सुसंस्कृत होना भी आवश्यक है। हमें मूल्य आधारित सभ्य और समाज के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। राष्ट्र निर्माण के लिए सभ्य बनना समय की मांग है। राज्यपाल ने कहा कि हमें सामूहिक प्रयास करने चाहिए ताकि हमारी उपलब्धियां और सफलताएं सभी के कल्याण के लिए उपयोगी हों। उन्होंने कहा कि हमें अपने हृदय में माता ही ईश्वर है, पिता ही ईश्वर है, गुरु ही ईश्वर है और अतिथि ही ईश्वर है के सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित करना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत एक्ट 2047 के विजन को साकार करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया, जो देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष पढ़ाई में बिताने के बाद आपको एक विशाल और स्वतंत्र क्षेत्र में कड़ी मेहनत, कौशल और क्षमता के साथ उज्जवल भविष्य का निर्माण करना होगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब जीवन को इस प्रकार बनाइए कि अगली पीढ़ी आपसे प्रेरणा ले। राज्यपाल ने सभी स्नातक विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। स्वास्थ्य तांत्रिक एवं उच्च शिक्षा मंत्री ऋषिकेश भाई पटेल ने कहा कि केवल धन कमाने की अपेक्षा न रखें बल्कि अर्जित ज्ञान का समाज, राज्य और देश की भलाई के लिए सार्थक उपयोग करना भी आवश्यक है। युवा देश की प्रगति की दिशा निर्धारित करें क्योंकि देश की प्रगति और समृद्धि की बागडोर युवाओं के हाथ में है। मंत्री ने पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन को बधाई देते हुए कहा कि नर्मद विश्वविद्यालय आर्य संस्कृति और भारतीयता के मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का काम कर रहा है और आधुनिक तकनीक के युग में विकास के रास्ते भी खुल गए हैं, लेकिन साथ ही तकनीक के दुष्प्रभाव भी व्यापक हो गए हैं। उस समय युवाओं को प्रौद्योगिकी का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए, जमीन से जुड़े रहना चाहिए तथा अपने प्राचीन मूल्यों को त्यागे बिना उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए उपलब्ध अवसरों का उपयोग करना चाहिए। मंत्री महोदय ने सभी स्नातकों के उज्जवल भविष्य की कामना की तथा उन्हें बदलती दुनिया के साथ तालमेल बनाए रखने तथा निरंतर बदलते रहने तथा नई चुनौतियों का सामना करते हुए विकसित भारत की ओर देश के कदम बढ़ाने में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल भाई पंशेरिया ने कहा कि किसी व्यक्ति के करियर के लिए शिक्षा पर्याप्त नहीं है, इसमें मानव कल्याण और राष्ट्रीय हित के मूल्यों का भी समावेश है। ये भावना विकसित करना आवश्यक है कि ज्ञान का प्रकाश समाज का कल्याण और प्रगति ला सकता है। छात्रों ने एक ही क्षेत्र में सीमित रहने के बजाय बहुप्रतिभाशाली बनकर बहुआयामी व्यक्तित्व विकसित करने पर जोर दिया। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा।